जब महमूद गजनवी ने आके 16-17 दफा सोमनाथ का टेम्पल गिराया था, तो ना इंटरनेट था, ना खत था, ना पोस्ट थी, ना टेलीग्राम था। सोच के लिए जरूरी नहीं है कि कोई ये व्हीकल हो। जब आप पॉइजन हो चुके हो सबके सब, तो यू कांट क्योर दैट। ये तो सांप ने काटा हुआ हमें, हमारे अंदर जहर है, एंड सूनर और लेटर वो जो अमाइनो एसिड्स हैं वो कोगुलेट होके दे विल किल अस। और इसमें से टाइम की बात है। अब इंटरनेट अगर बंद करते थे तो ये जो 71 में हमने 30 लाख बंगालियों को मारा, तो वो इंटरनेट था वहां क्या? नो, कुछ भी नहीं था। तो इसको छोड़ दें कि इंटरनेट बंद करने से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। ये तो बनाया आपने है, जो आपकी इस्टेब्लिशमेंट है उसने क्रिएट किया है कि ये किस तरह सिविलियन गवर्नमेंट्स को अनस्टेबल करने के लिए। अब वो वही हिलरी क्लिंटन वाली बात कि वो सांप जो है वो आके आपको डस गया, तो वो कंट्रोल, वंस योर पर्पस इज टू अटैक अदर्स विथ इट, इट विल ईट इटसेल्फ। ये तो पॉइजन है। दिस इज लाइक स्नेक्स बाइट। ये तो आप टिल डेथ डू अस अपार्ट वही होगा हमारा हशर। तो ये 4 घंटे के लिए बंद करें, 10 घंटे के लिए करें, आप मुझे बताइए कि कहीं दुनिया में किसी और इस्लामिक मुल्क में इस टाइप का इश्यूज उठे हैं? सीरिया में आपने 5 लाख मुसलमान ने मारे हैं। आपने यजीदियों के साथ क्या किया कि ये इराक के शुमाल में आज उनका न्यू ईयर है, क्या हशर किया कि यू इरेज्ड एन एंटायर पीपल फ्रॉम द फेस ऑफ दिस अर्थ। आपने कुर्दों के साथ कर रहे हैं, ये तो मुसलमान के साथ कर रहा है ना। जो करबला की जंग थी वो आज यमन में अब तक चल रही है ना, कि यमनी शिया और यमनी सुन्नी जो है वो, हम उसको नाम कुछ भी दे दें, वो एक दूसरे को कर रहे हैं। बल्कि लोगों को क्या, वो लोग, एक शिया तो एक बहुत छोटी माइनॉरिटी है, वो लोग जो इसमें यकीन रखते हैं कि इस्लाम के साथ सबसे बड़ा धोखा ये हुआ कि उमैयदों ने दे वाइप्ड आउट द प्रॉफिट्स फैमिली। तो हम जिसने वो हरकत की उसको हीरो बना के बैठे हुए हज्जाज बिन यूसुफ के भतीजे बिन कासिम को। सो वी डोंट नीड इंटरनेट और एनीथिंग टू बी मैड। ओके, on drugs we'll find some other ways to do that. So this is irrelevant। तो बंद करें या ना करें। जब नहीं था तब भी महमूद गजनवी आता था, जब टेलीफोन था उस पर अंग्रेज आके बैठ के चला गया, जब आपके पास पढ़ने लिखने की जगह थी, गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर टाइप की जगह थी, आपने पार्टीशन कर दिया। अलीगढ़ में आपको बनाया समझने के लिए, आपने आके मुल्तान में सिखों की पूरा जो एरिया था वो जलाया 1946 में, आई थिंक। सो भूल जाएं उसको। सच का जो बात है, वी शुड गेट टू दैट। अब आप मस्जिद का जिक्र किया। जी सर, मैं थोड़ा सा इसको अगर व्यूअर्स को अपने बता दूं कि जो ज्ञानवपी मॉस्क है और जो टेंपल है साथ, जो कि विश्वनाथ ज्ञानवपी मॉस्क इसको कहा जाता है, और साथ ही उसके बिल्कुल एक ही जगह पे है, उसमें ये है कि पहले एक पिटीशन दायर हुई लॉयर की। जी जी सर, ये यूपी जी बना एक लॉयर की जानिब, सर यूपी में है ये यूपी का केस है। तो यूपी में बनारस ही है ना। जब एक लॉयर की जानिब से सर एक, जी 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 बिल्कुल, जब एक लॉयर की जानिब से ये पिटीशन दायर हुई कि ये जो जगह है ये दरअसल टेंपल की जगह है और यहाँ पर मॉस्क जो है वो बाद में बनाई गई, उस टेंपल की जगह को तोड़ के इस तरीके से बनाई गई। तो उसके बाद जो कोर्ट है उसने ये ऑर्डर किया कि इस पे एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे करवा लिया जाए कि ये जगह वाकई किसकी है। अब मंगल के दिन, ट्यूसडे को, एक वहां पे
एक और साहब हैं जो कि वक्फ मुस्लिम वक्फ बोर्ड के जो हैं वो हैं, उनकी जानिब से एक पिटीशन दायर हुई है। ये रिक्वेस्ट दायर की गई है कोर्ट में कि जो सर्वे करवाने की हुक्म दिया गया उस ऑर्डर को सस्पेंड कर दिया जाए। अब सर ये दरअसल सवाल मैंने इसलिए उठाया कि पहले तो मैं जानना चाहूंगी आपसे कि ये जो केस है और जो वो टेम्पल और वो जो जगह है उसकी हिस्टोरिकल फैक्ट्स आपके पास क्या हैं? देखिए, एक चीज को पहले बिल्कुल हमें क्लियर करना पड़ेगा कि जितने भी इन्वेडर्स आए हैं हिंदुस्तान पे मुसलमान, उनका पहला काम ये होता था कि टेम्पल्स को तोड़ना। औरंगजेब के हद तक तो ये था कि कई हजार टेम्पल्स डिस्ट्रॉय किए, क्योंकि हिंदू पॉपुलेशन इंडिया की एक एक्सट्रोवर्ट कम्युनिटी नहीं है। इंडिया ने कभी किसी को इन्वेड नहीं किया। आप सोचिए पिछले 5000 साल में इनका कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि कहीं और जाना। ये मस्जिदों को जो बनाया गया है, ये आम तौर पे टेम्पल को तोड़ के बनाया जाता है। जिस मस्जिद की आप बात कर रही हैं वो तो टेम्पल एग्जिस्ट करता है, उसके सामने मस्जिद आप जाके देखिए तो आपको दिख जाएगा कि ये मस्जिद, ये टेम्पल था, इसके सामने मस्जिद बना दी गई है। ये पहले लोधी साहब ने किया, उसके बाद औरंगजेब ने किया, और इट स्टैंड्स देयर। आप अगर दूसरे जगह जाएं जहां लॉर्ड कृष्णा की बर्थ प्लेस है, वहां आप देखिएगा उसके ऊपर भी मस्जिद बनी हुई है। ये हैरानगी की ये बात है कि आज तक इसका रिवर्सल हुआ नहीं, क्योंकि 47 में आजादी के बाद हिंदुस्तान के 5 लगातार एजुकेशन मिनिस्टर भी मुसलमान रहे, चाहे अबुल कलाम आजाद थे, छागला साहब थे, एक तो फखरुद्दीन अली अहमद थे, शायद 5 वो इंडियन एजुकेशन मिनिस्टर जिन्होंने यूनिवर्सिटी के सिलेबस, स्कूल की बुक सब लिखी। उसके अंदर उन्होंने उन लोगों को ग्लोरीफाई करा दिया जिन्होंने हिंदुस्तान को आके लूटा। अगर पाकिस्तान में होता तो तब भी गलत था, लेकिन पाकिस्तान में तो एक कंसेप्ट ही अलग बना, इसीलिए मुल्क बना था कि हम कहें कि हम हिंदू के साथ रह नहीं सकते। और वो इतनी बड़ी फ्लॉ थी कि हिंदुस्तान में ज्यादा मुसलमान है, पाकिस्तान में कम है, ना उतने बांग्लादेश में। बट दिस इज सेल्फ एविडेंट। आपके बाबरी मस्जिद का मैं एक एग्जांपल दे दूं। बाबर ना पैदा हुआ हिंदुस्तान में, ना मरा। बाबर आया लूटने हिंदुस्तान में, और उसके नाम पे एक टेम्पल के ऊपर मस्जिद बना दी गई। और अयोध्या के अंदर आप सोचिए 500 साल हिंदुओं को स्ट्रगल करनी पड़ी अपने टेम्पल वापस लेने के लिए। और जिस आर्कियोलॉजिस्ट ने उस पर रिसर्च करके सुप्रीम कोर्ट को अपनी फाइंडिंग दी, दैट वाज अ मुस्लिम, जिसने कहा कि यह तो नीचे टेम्पल है, इसके ऊपर बनाया गया। और इनको ये भी ऑफर किया गया कि उसी इलाके में आप साथ में मस्जिद बना लीजिए, ये टेम्पल का हिस्सा खाली कीजिए। दे डिड नॉट। उसके बाद आई थिंक इट वाज 92 और 93 शायद, जब बाबरी मस्जिद के अगेंस्ट पूरा जुलूस गया एंड दे डिस्ट्रॉयड इट। उस तक नौबत आने से पहले मुसलमानों को ये चाहिए कि हमें हुक्म है कि किसी और की जो नमाज की जगह है उसको आप ना डिस्ट्रॉय करें। और यहां तक कि जब इथियोपिया से क्रिश्चियन जब आए मदीना में रसूलुल्लाह से मिलने, तो मस्जिद में अपनी संडे सर्विस कराई उन्होंने सुबह, क्योंकि वहां कुछ भी इतवार को सुबह तो कुछ भी नहीं होता मुसलमानों के कैलेंडर में। सो संडे सर्विसेज वर हेल्ड इन द प्रॉफिट्स मॉस्क। वो एक कम्युनिटी जाके ये करती है कि जिधर भी हम जाएंगे हम उस पर कब्जा कर लेंगे। आप ये दमास्कस में जो बिजेंटिनियन चर्च था उस पे कब्जा करके उसको उमय्यद मॉस्क बनाया हुआ है। ये तो लोग चुप कर जाते हैं, उनको वाइप आउट कर देते हैं आप। वहां बिजेंटिनियन कोई बचा ही नहीं। तुर्क आ गए अरबों के बाद तो बात खत्म हो जाती है। हिंदुस्तान की सिर्फ ये बात है या उनका कसूर है कि वो सबके सब मरे नहीं। ईरान की तरह नहीं हुआ कि 100% जो ज़ोरास्ट्रियन थे दे वर वाइप्ड आउट।
and so Iran became 100% Muslim country. इंडिया में 800 साल की हुकूमत के बाद भी हिंदुस्तान स्टिल रिमेन्ड अ हिंदू मेजॉरिटी कंट्री, विच इट स्टिल इज। और इंडिया के मुसलमान लीडरशिप ने कांग्रेस की जमाने में ऐसी सिस्टम शुरू किया कि लफ्ज हिंदू कहना ही समझा जाता था, इट वाज अ रेसिस्ट वर्ड, इट बिकेम अ 4-letter वर्ड कि आप हिंदू कहें, वर्ड कहें, एंड इट मीन्स यू आर एन एक्सट्रीमिस्ट। और मुसलमान अपने आप को जो कहे वो पवित्र है, क्योंकि वो एक इनलाइटेंड कम्युनिटी है और दे हैड वीटो पावर ओवर और इंडिया लॉज। ये अब मोदी जी के गवर्नमेंट के बाद सेकंड टर्म के अंदर ये उनमें हिम्मत आई है कि वो अपनी हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए वो कह रहे हैं कि हमारा मंदिर अगर तुमने तोड़ा है तो वी विल बिल्ड इट बैक वेयर इट वाज। आप खुद जाके देख लीजिए इस मस्जिद को, आप आप काशी चले जाएं, बनारस जिसे कहते हैं हम, और सामने देखिए तो वो टेम्पल का अगला हिस्सा तो मस्जिद है और उसका पीछे का पूरा हिस्सा हिंदू टेम्पल के कब्जे में। तो आप अंदाजा लगाइए पाकिस्तान में अगर ये हो सकता हो कि मस्जिद पे किसी ने हिंदू टेम्पल बनाया हो, आप सोचिए इस बात कि इंडिया में भी नहीं हो सकता ये। वहां पे भी इतनी हुल्लड़बाजी होगी कि मुझे याद आता है फ्रांस में जब टीचर को मारा वो स्टूडेंट के कहने पे, वो कार्टून केस था, तो आपके भोपाल में 1 लाख मुसलमान जुलूस निकाल के आ गया कि फ्रांस को मारो, जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी है कि फ्रेंच सिटीजन्स को निकालो। तो वी आर नाउ एट अ स्टेज जहां वी आर नॉट केपेबल ऑफ रैशनल थिंकिंग। आपके पाकिस्तान में इतने इंटेलेक्चुअल्स हैं, बड़े बड़े लोग हैं, आप किसी 10-12 लोगों को जमा करके एक ऑल डे सेशन रखिए, कौन कहेगा कि ये जो इंडिया में बात हो रही है ये झूठ है, कि आपने लाहौर को हिंदुओं से साफ कर दिया, आपने कोई टेम्पल नहीं छोड़ा, आपके यहाँ बुद्धिस्ट स्टैचूज मिले, आपने उसको हथौड़ों से डिस्ट्रॉय कर दिया। वो इलाका जो 100% बुद्धिस्ट था, वहां आज एक बुद्धिस्ट नहीं है। जो यूनिवर्सिटी दुनिया की सबसे बड़ी थी नालंदा में, उसको खिलजी साहब ने आके आग लगाई और ये कहा कि इसमें 3 मिलियन बुक्स हैं, इसकी जरूरत क्या है जब हमारे पास एक है। 3 महीने तक वो लाइब्रेरी जलती रही। सारे जो उनके बुद्धिस्ट टीचर्स थे वो चीन और जापान चले गए। जापान बिकेम बुद्धिस्ट बिकॉज इंडिया से सारे बुद्धिस्ट टीचर्स को एक्सपेल करके और उस स्टेशन का नाम बख्तियारपुर रखा हुआ। यानी एक तो आपने तबाही की और उसके ऊपर अल्टीमेट इंसल्ट ये कि आजाद हिंदुस्तान में भी उस रेलवे स्टेशन का बिहार में जहां नालंदा थी बख्तियारपुर है, जिसने लाइब्रेरी को डिस्ट्रॉय किया। तो हमको ये समझ में आना चाहिए कि कुछ लोग जो अभी जिंदा रह गए हैं हमारी हमलों के बावजूद, उनमें कभी ना कभी शऊर आएगा कि हमको गाली देने वालों, हमारे मुल्क में आके कब्जा करने वाले, जबकि हमने तुम्हारी दुनिया की पहली मस्जिद हिंदुस्तान में बनने दी, केरला के अंदर, किसी को नहीं रोका। जो आके पनाह जिसने ली, अलफी जो खानदान था, जो राजा दाहिर जिनको बचा रहा था, जो प्रॉफिट के उस सर्कल के लोग थे, उनको मारने के लिए हज्जाज बिन यूसुफ को भेजा, मोहम्मद बिन कासिम को। हमारा हीरो वो हुआ जो यानी दुश्मन था मुसलमानों का। वी स्टिल डोंट नो, क्योंकि किताबें जो लिख लेता है, और उर्दू जबान ऐसी है कि इसमें झूठ बड़ा अच्छे तरीके से बोला जा सकता है। इसमें शेर आप कह दें, इधर आगे वर्ड्स का खेल करके वो दिल्ली में बिक रही होती सारी उर्दू में किताबें। बाकी इंडिया की जो मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन है वो तो नहीं पढ़ती ना उर्दू। तो ये अपना खिचड़ी चलाए जा रहे हैं, एंड हिंदुस्तान के खिलाफ और उससे दुश्मनी करने के अंदर इनका बड़ा हाथ है।
आपके जो मौलवी लोग हैं, इनके फतवे आप पढ़ लें, लिपस्टिक के ऊपर फतवा है, चूड़ियों पे फतवा है, ईद पे जाना, कौन सा जूता पहनना है, सर के क्या करना है, इट इज लाइक अ नाइटमेयर। आप अरुण शूरी की किताब है ऑन फतवास, वो लोग सर बल्कि तारिक साहब अब तो एक पाकिस्तान में भी एक जो जी, पाकिस्तान में भी एक मौलवी है जिनका भी एक ये नया फतवा आया है कि जो वॉशरूम है उसमें अगर 2 सैंडल्स रखी हैं हस्बैंड एंड वाइफ की, तो अगर बीवी जो है वो वाली जूती पहन के चली जाएगी अपने मियाँ की, तो वो भी गुनाह है। इस तरह के फतवे भी अब आ रहे हैं। तो चलिए बात आगे। वो चप्पलें जो वो जी सर, खड़ावे जो होती हैं, माय जी गुडनेस, जी के जी जो अयोध्या का टेम्पल है एंड इलाहाबाद हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको वैलिडेट किया, और बाकी मौलाना जितने थे उन्होंने कहा एक्सेप्टेबल। आप बताइए 500 साल तक लोगों को जो तंग किया कि उनके टेम्पल पे मस्जिद बनाई, लड़ते रहे, मरते रहे, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उन्होंने कहा फिर ठीक है, चले, वेरी गुड। अब जो है, अब ये 2 सिटीज में, एक तो बनारस और काशी का टेम्पल, और दूसरा मैं भूल रहा हूं, बड़ा मेजर सिविलाइजेशनल सिटी है जहां लॉर्ड कृष्णा की पैदाइश है, दे विल फाइट फॉर इट। आप कौन होते हैं कि तुर्किस्तान से आके किसी के टेम्पल को तोड़ पे उसे मस्जिद बनाएं? किस हकीम ने कहा है कि जाके हिंदुस्तान पे अटैक करो? अरे वहां पैसा था, सोना था टेम्पल्स में, तो उनको लूटने आए ना। मुल्तान में जब ये अफगानों ने कब्जा किया तो उनका एक थ्रेट होता था कि अगर आप आए इसको वापस लेने तो हम आपके जितना गोल्ड स्टैचूज है हम डिस्ट्रॉय कर देंगे, बुत तोड़ देंगे आपके। ये कोई तरीका तो नहीं है ना कि फिर हम लोग कहते हैं कि तलवार की बेसिस पे इस्लाम फैला, और बोले नहीं। अरे तुम गले पे चाकू रख के आदमी को कह रहे हो कि वरना हम मार देंगे तुम्हें, टेम्पल तोड़ रहे हैं। तो वी हैव कमिटेड मेजर सिंस बाय इस्लामिक स्टैंडर्ड बाय डिस्ट्रॉइंग अदर पीपल्स प्लेसेस ऑफ वर्शिप। क्योंकि चाहे आप उसे खुदा कहें, भगवान कहें, कैसे भी आप उसको करें, इफ यू बिलीव इन डिविनिटी, मोस्ट पीपल इफ रैशनली कन्फ्रंटेड वो एग्नोस्टिक होते हैं या एथियस्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो नहीं समझते कि घोड़ा उड़ सकता। वो कह रहे हैं कि ये हिंदुइज्म में जब बंदर पहाड़ी लेके जा रहा है, दे डोंट बिलीव इन इट। लेकिन हिंदुइज्म में नास्तिक होना या एथियस्ट होना इज नॉट अ बिग डील, इट इज पार्ट ऑफ हिंदुइज्म। ही डज, द मैन और वुमन डज नॉट बिलीव। हमारे यहाँ जो एथियस्ट है उसकी गर्दन काट देते हैं और कहते हैं जस्टिफिकेशन कहाँ? बोले बीबी आयशा ने बोला था कि बकरी कुरान कुछ सफात। You know, this needs to be studied with rational minds. Let me just correct you. No church has been built over a mosque. No Hindu temple has been built over a mosque. No Jewish synagogue has been built over a mosque. Let me correct you. ये हम कह देते हैं, सामने वाला हाँ में हाँ अग्री कर लेता। ये खास तौर पे हमारा एक रोल रहा है जो हमने शरिया, जो प्रॉफिट के डेथ के बाद 90% ऑफ शरिया इज रिटन लॉ दैट हैज नथिंग टू डू with the Quran or what the Prophet said. Or Prophet, what he said was also disputed by anything because there are no records as such. उसको यूज करके हमने किस किस का दिल नहीं दुखाया। आपने कभी कभी ज़ोरास्ट्रियन से पूछा कि उनका पूरा मुल्क, जिसको फारस कहते हैं, फारसी या पर्शिया, क्या हशर हुआ उसका? लेकिन उन्होंने भी नौरोज अपना रखा। हमने तो हर चीज को ऐसे एक्टिंग कर दी कि हमारा हिंदुस्तान से ताल्लुक ही नहीं है। तो हैं तो हम सब हिंदुओं की औलाद ना। अगर मुसलमान मर्द आए थे तो अपने साथ बीवियां तो नहीं लाए थे, तो हम माएँ तो हमारी हिंदू हुई ना। फिर चाहे हम कन्वर्ट हैं या कैसे भी हैं, जो फ्रीडम होनी चाहिए, कैसा भी मजहब हो आदमी। ये कुंभ मेला नहीं होना चाहिए था। मैं समझता हूँ ये भी जहालत और बेवकूफी की निशानी है। ये सिर्फ हमारी वो नहीं है
प्रॉपर्टी के हम डफर हैं। आप ये ना समझे कि हिंदुस्तान में रहने वाले बहुत हमसे ज्यादा आगे हैं। आप बताइए मुझे कि इस आज कोई 100-150 केसेस निकले हैं हरिद्वार के पास। मैं भी कुंभ मेला कुंभ जो 12वां या प्रयागराज या इलाहाबाद में आता है, गॉन थ्रू इट। आई थिंक आई एम द ओनली पर्सन हु हैज डन हज एंड कुंभ बोथ एट द सेम टाइम। दोनों मेरी हेरिटेज है। मैं मुसलमान भी हूं और मैं हिंदुओं में से भी हूं। You know, let's be very honest, we are all birthright of two civilizations. तो कुंभ के अंदर आप लाखों आदमी, मुझे ये नहीं समझ में आता, कोई ये कहने वाला नहीं हुआ कि रुक जाओ, इस वक्त नहीं होगा, सैक्रिफाइस समथिंग। ये कैसी बात हो कि डुबकी लगा के आप पाक होना चाहते हैं पानी में, लेकिन आप में इतनी हिम्मत नहीं कि आप कहें कि इस दफा सवाब का काम जो है उसमें नुकसान ज्यादा है, तो चुपचाप घर चले जाओ।